यस, नमस्कार। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश, इनके द्वारा योग यात्रा का एक प्रारंभ हुआ है। इस योग यात्रा में मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। ओके, यस। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश, इनके द्वारा जो योग यात्रा शुरू है, लगातार 247 डेज हो चुके हैं। तो आज 248, इट्स 248th डे। सो आज के दिन मैं आप सभी का, जो भी जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सेशन की शुरुआत हम ओंकार चैंटिंग से करेंगे और फिर मुख्य विषय पे आते हैं। Close your eyes. Take your awareness to your breathing, natural breathing. ओंकार का उच्चारण के लिए, ओंकार के उच्चारण के लिए एक गहरी सांस लीजिए। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अपने जो गुरु हैं उनको प्रणाम, माता पिता और जो भी राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र के पदाधिकारी है, वरिष्ठ है, सबको प्रणाम करके सेशन का प्रारंभ करती हूँ। आज का, जैसे मैंने कहा कि इट्स 248th सेशन। नंबर भी विशेष है। देखो 248 ऐसा नंबर है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। तो नंबर की ये विशेषता हुई। आज टॉपिक भी विशेष है, आपको अनुभूति भी विशेष ही मिलने वाली है, दैट्स श्योर। ओके, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी चक्रास पे कर रहे हैं, तो अनुभव तो आने ही वाला है। चक्र मेडिटेशन
ये हमारा विषय है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेडिटेशन क्या है। बहुत सुना रहेगा, कुछ प्रैक्टिस भी की रहेगी मेडिटेशन के रिलेटेड, लेकिन एक सिंपल जो भी उसका क्लू है या उसका कंसेप्ट है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन, टू मेडिटेट मीन्स फोकसिंग आवर माइंड, आवर थॉट्स ऑन अ पॉइंट। एक बिंदु पे हम अपना पूरा जो भी थॉट प्रोसेस है, जो हमारे मन है, वो एक पॉइंट पे हम एकाग्र करते हैं, उसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है। जब कोई भी हम काम कर रहे हैं दैट टाइम, अगर वो हम काम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि टाइम का पता नहीं चला, तो वो उसे भी मेडिटेशन ही कहते हैं। हमें लगता है कि मेडिटेशन बहुत कुछ डिफ़िकल्ट है या स्पिरिचुअल लेवल पे हाई बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त करने वाले को ही मिलता है, समझ में आता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिंपल टेक्निक है, सिर्फ समझना ज़रूरी है। ओके। सो मेडिटेशन का मतलब है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक सब्जेक्ट पे पूरा हमें अपना मन, बुद्धि, विचार सभी उसी में लेके जाना है। ठीक है। अभी मैं अपना टॉपिक जो है, वो विषय जो है प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, वो सुनना भी पूरे मन से, पूरा ध्यान लगा के सुनो। हम जब स्कूल में थे तो टीचर बोलते थे कि इधर ध्यान दो। ध्यान दो मतलब क्या, वो जो हमें सिखा रहे हैं वो पूरा मन लगा के सुनो ताकि वो समझ में आए, राइट। तो लिसन और हियर में डिफरेंस है। लिसन एंड हियर। लिसनिंग का मतलब क्या है, विथ अंडरस्टैंडिंग, और हियर, टू हियर का मतलब कान, कुछ में आवाज़ें आ रही है, अभी हम लोग ये सेशन में है, बाहर की कुछ आवाज़ें आती है, हम वो आवाज़ों के पीछे नहीं भागते, मतलब हमारा मन उसके पीछे नहीं भागेगा कि कुछ व्हीकल की आवाज़ आई तो कौन गया, बर्ड्स की आवाज़ें आ रही तो कौन सा बर्ड है, वो क्या कर रहा है, इस तरह से मेरे चेन नहीं स्टार्ट होती दिमाग में, क्योंकि वो हियरिंग प्रोसेस में है। लेकिन जब हम लोग लिसनिंग प्रोसेस है, ध्यान लगा के सुन रहे हैं, तो ये बात क्या है, इसके पीछे का अर्थ क्या है, इस इन बिटवीन द टू लाइंस समझने की हम कोशिश करते हैं, दैट इज़ टू लिसन। ओके। सो लिसन एंड डिफरेंस में जो ये दो वर्ड्स में जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस है मेडिटेशन में। मतलब वही करना है कि पूरा मन लगा के, पूरा एकाग्र होके करना है। देखो, एकाग्र होने की किसी ने हमें ट्रेनिंग तो नहीं दी ना, स्कूल में किसी ने सिखाया कि कैसे हाँ ध्यान लगाओ, ये बात बोली है, लेकिन इस तरीके से ध्यान लगाते हैं ये किसी ने नहीं सिखाया। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दे के पढ़ो, ये सब बहुत बार सुना है, लेकिन ध्यान लगाने का भी सराव होता है, ये किसी ने नहीं सिखाया। और अभी हम जो कर रहे हैं वह प्रैक्टिस है कि कैसे क्या हमारा ध्यान लगे। मतलब ये हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो स्पिरिचुअल लेवल पे तो हमें आगे लेके जाने ही वाली है, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन बात यह है, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है कि भाई मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा डट के मुझे ये बात करनी है। ओके। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, कि हम बैठ के ध्यान कैसे लगाना है। अभी देखो, मैं बात कर रही हूँ तो आप हमें देख रहे हो, हमारी बात सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आंखें बंद है तो क्या देखना है, क्या सुनना है, ये बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। तो एक छोटा सा एक डेमो करते हैं, जस्ट फॉर अ मिनट। ओके। जो अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, जस्ट जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। आंखें बंद है, खुशी है, सुबह का इतना प्रसन्न समय है, एक खुशी है, कोई चिंता नहीं है। ओके। एक लंबी गहरी सांस लो और सांस छोड़ो। वेरी नाइस, वेरी गुड। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। ओके। अभी जस्ट आपको अपने लिविंग रूम का जो टीवी है वो टीवी
लोकेट करना है कि आंखें तो बंद है और कोशिश करो कि लिविंग रूम का टीवी कहाँ पे लगा है। उसकी पोजीशन जो है वो समझ में आती है, वो पता चलता है, उसका डायमेंशंस, उसकी लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ, वो भी समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। एक लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। अभी आपको आपके घर से थोड़ा बाहर जाके आपकी गाड़ी जहाँ पे पार्क की है वो गाड़ी पे ध्यान लगाना है, उसको देखना है। आंखें तो बंद है लेकिन वो गाड़ी को देखना है। स्टेप्स अगर है तो स्टेप्स उतर के गाड़ी जहाँ पार्क की है वहाँ तक पहुँचोगे। जब गाड़ी को विजुअलाइज करोगे, गाड़ी को देखोगे, तो अभी गाड़ी के लिए जो भी तुम्हारे भाव है मन में वो आ रहे हैं। गाड़ी अच्छी है, नई है, इसने बहुत मेरा साथ दिया है, जो भी थॉट्स है वो आने दो। वेरी नाइस, ग्रेट जॉब। नाउ अगेन एक सांस लो, लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ो। Slowly come back to your home. Take awareness to your body. जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे पूरा ध्यान वहाँ पे लेके आना है। Relax yourself. Open your eyes with a gentle smile. एक चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आंखें खोल दी है। ओके, बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट्स, जस्ट वी मूड आवर अटेंशन फ्रॉम आवर बॉडी टू टीवी टू और अपनी गाड़ी जो है गाड़ी, और फिर से हम यहीं पे आ गए। ठीक है, तो यही बात आज हमें जो पॉइंट्स है, अभी एक्सटर्नल पॉइंट्स लिए थे हमने, टीवी, गाड़ी या कोई और बात, तो ये जो अभी पॉइंट्स है वो मेरे शरीर में पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स पे मुझे इसी तरह से मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट से तीसरी। अभी ये पॉइंट्स है क्या? तो जैसे विषय है चक्र मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की बात थोड़ी हमने समझने की कोशिश की। अभी चक्रास, ये जो पॉइंट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चक्रा ये क्या है? तो हमारे शरीर में जहाँ पे संवेदना का हमें मतलब सेंस होती है, ऐसे जो पॉइंट्स है उसे चक्रा बोलते हैं, एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं, शक्ति केंद्र बोलते हैं। शरीर में ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे शक्ति संचारित होती है, संवेदना के सेंसेशन मिलते हैं, तो ये पॉइंट जो है उसे चक्रास बोलते हैं। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में? तो 109 पॉइंट्स हमारे बॉडी में हैं। ओके, तो 109 पॉइंट्स है, उसमें से मेजर पॉइंट्स है 7। ओके, 7 पॉइंट्स आर मेजर एंड रेस्ट आर माइनर। तो ये पॉइंट जो है, ये चक्रास जो है, वो हमें खुशी भी देते हैं, बराबर, प्लेजर भी देते हैं, सैडनेस का फीलिंग, जो हमारी इमोशंस है इसके लिए भी ये चक्रास जो है, इमोशंस भी इससे जुड़ी हुई है। तो हमें प्लेजर देने वाले ये पॉइंट्स है। देखो, कहीं हम मंदिर में जाते हैं या पूजा की हुई है तो वहाँ पे एक बहुत प्रसन्नता मतलब हम महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो वहाँ जो भी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस, ये जो पॉइंट्स हैं मेरे शरीर के, वो एब्सॉर्ब करते हैं, और वो एब्सॉर्ब होने की वजह से मुझे वो फील आता है कि मैं बहुत शांत महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये पॉइंट जो एनर्जी है सराउंडिंग की, वो एब्सॉर्ब करने वाले ये पॉइंट्स हैं। हमें लगता है कि हमें एनर्जी जो हम लोग खाना खाते हैं उससे मिलती है ना, न्यूट्रिशियस वैल्यू है, इतने कैलोरीज है, ये है वो, उससे तो मुझे एनर्जी मिलने ही वाली है। लेकिन उसके साथ मुझे एनर्जी मिलती है
थ्रू दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो है वो सराउंडिंग से, यूनिवर्स से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे एंड वो हमारे शरीर को ट्रांसफ़र करेंगे। मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन उस पर काम करेगा और आउटपुट देगा। सो अलॉन्ग विद द फूड दिस चक्रा एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड कंबाइनली आवर बॉडी वर्क्स। जब हम चक्रा का मेडिटेशन करते हैं, इसका सराव करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो हम एक डायमेंशन पे अब ऊपर उठते हैं और वहाँ से हमारे समझने की ताकत बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग की लेवल बढ़ती है। ओके, तो चक्रास क्या है? हमारे शरीर, सिंपल पॉइंट है, हमारे शरीर के पॉइंट्स है जो उसे शक्ति केंद्र बोलते हैं, उसे एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं, और दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल फॉर अस। देखो कभी कभी हमारा मतलब हम बहुत किसी के लिए कृतज्ञ का भाव है हमारे मन में, तो गला भर आता है, या बहुत दुख हुआ है तो भी कुछ शब्द मुंह से नहीं निकलते, दैट टाइम ऑल्सो हम बोलते कि गला भर आया। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, वहाँ उस पे काम हो गया वो इमोशन की वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे कभी हम बहुत खुश है तो पेट में अलग एक संवेदना होती है खुशी की वजह से, हार्ट फील होता है, कभी कभी लाइटनेस फील होता है हार्ट में, सही में। तो ऐसी जो संवेदनाएं, इमोशंस, जब ये सकारात्मक होती है तो ये जो ऊर्जा है वो हमें हमारी बॉडी में ऊर्ध्व गति जाती है। जब नकारात्मक भावनाएं हैं तो यही ऊर्जा हमारे शरीर में अधोगति जाती है। ठीक है, तो ये चक्रा पे जो हम लोग मेडिटेशन सीखने वाले हैं, वो मेडिटेशन से क्या होता है, तो हम ये जो चक्रा में कुछ निगेटिव इमोशन से ब्लॉकेजेस होते हैं, या चक्रा का जो सिस्टम है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसे ठीक करने की कोशिश हम करते हैं चक्रा मेडिटेशन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारे डे टू डे हमसे जुड़ा है। मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे क्यों दर्द होता है, मुझे पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे गिल्ट या कुछ ग्रीफ है तो मैं उससे बाहर क्यों नहीं निकल सकती, ये सारे सवालों के जवाब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे मिल जाते हैं जब हम चक्र मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आज भी हम मेडिटेशन 10-15 मिनट का मेडिटेशन पूरा चक्रा पे करने वाले हैं। तो देखो, जब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस, या आज भी करेंगे, आप में से किसी ने किया भी रहेगा, तो जब हम शुरू करते हैं चक्रा मेडिटेशन या सिंपल मेडिटेशन, कोई हमें गाइड कर रहा है, तो शुरू में ऐसा हमें महसूस होता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, हाँ, खालीपन है, या कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे हमें लगता है। फिर भी कुछ हो रहा है कि 10 मिनट एक जगह पे बैठना, शांति से बैठने की मेरी हैबिट डेवलप हो रही है। तो कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन के लिए आप बैठोगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका स्पिरिट, आपका सोल, सभी ने डिसाइड किया होता है कि मेडिटेशन करना है, तो होने ही वाला है। और जब मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं, मतलब मेडिटेशन हम कर रहे हैं, दैट टाइम 15 मिनट से 17 मिनट का समय रहता है कि उस टाइम सारे हमारे जो तरंग है, विचार के और इमोशंस के, ये सब सेटल होने के लिए टाइम लगता है, और उसी में हमारा मेडिटेशन ख़त्म हो जाता है। हम लोग 15 मिनट का ही समय रखा है, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी है, दिन के काम इतना है कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। 15 मिनट में मैंने मेडिटेशन पूरा करना है, खुद को कंपल्शन दिया है कि ख़त्म। तो प्रैक्टिकली ये बात है कि 15 मिनट तो हमें चाहिए खुद के माइंड को, खुद को सेटल करने के लिए। उसके बाद सही प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है। सो जो कंक्लूजन हम निकालते हैं कि कुछ नहीं होता है, वो बहुत कम समय में निकालते हैं। थोड़ा उसको टाइम दो, समझने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अभी सांस जो है हमारे शरीर में, अपने सिस्टम में, दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर फोकसिंग आवर माइंड एंड टू मेडिटेट। इसका एक रिदम है सांस का, ये लाइक अ पेंडुलम। जैसे पेंडुलम है,
मूव होता रहता है, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, एंड दैट पॉइंट जो भी पेंडुलम मतलब जो उसका लोलक बोल या वो बॉल रहती है वो स्टेडी हो जाती है। तो मन भी ऐसा ही है, थोड़ा उसके एम्पलीट्यूड कम हो जाएंगे और धीरे से एक पॉइंट पे आके वो रुकेगा, शांति से रुकेगा। और सच बताओ कि हम सबको क्या चाहिए, शांति ही चाहिए ना मन की, बाकी तो सब है। और कहीं दुकान है क्या भाई, इतने सारे पैसे लो लेकिन मुझे कुछ शांति दे दो, मुझे खुशी दे दो। कितना भी पैसा आप खर्च करो, कुछ भी दो, लेकिन ये मिलने वाला नहीं है, तो खुद को ही कमाना है। और एक्सपेरिमेंट जो है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो हम ही करने वाले हैं, अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने ब्रेन पे करने वाले हैं। और रिजल्ट भी मिलेगा तो किसको मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। अनुभूति मिलेगी तो किसकी मिलेगी, सिर्फ मुझे ही मिलेगी। ओके, तो इट्स प्योर साइंस, इट्स प्योर साइंटिफिक, कहीं पे भी कुछ भी ऐसी बात है ही नहीं। अभी आप जब एक एक बात ऐसे जैसे ओपन होती है और समझ में आती है तो इतना मज़ा आता है, इतना अरे ये ऐसा है, लाइक अ मैजिक, हम अपने सामने ये पूरा खुल जाता है। और एक इतनी बड़ी बात है कि ये सब हमारा है, हमारे संस्कृति से है, किसी दूसरे ने नहीं। मतलब हमारे जो पहले हमारे जो पूर्वज है उन्होंने इस पे पढ़ा, उसका सब हमें रेडीमेड दिया है, हमें सिर्फ वो लेना है। सब हमारे हाथ में है, जब उसको लेने की सिर्फ हमारी चॉइस है, हम चूज़ करते हैं क्या वो लेना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी ये जो यात्रा शुरू है राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र से, इतने बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये ज्ञान का यज्ञ है, खुला है, ले लो। बहुत बड़ी बात है इस तरह से एक्टिविटी रखना कंटिन्यू, आगे भी हम इनकी एक्टिविटी सब टीम की रहेगी, मेरी उस शुभकामना है। जब भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट उसमें कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है सर जी, जो भी आज राजमाता के पदाधिकारी है, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपना कुछ इसमें योगदान कर सकी। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, अभी ये बातें हो गई, इट्स 7:24 नाउ, तो हमें 20 मिनट्स के लिए मेडिटेट करना है। मेडिटेट करना है तो बहुत कुछ करना है, कंट्रोल करना है, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैनेज करना है, मुझे अपने थॉट्स को जब मैनेज करना है, कंट्रोल कर रहे हैं बोलता है, अगर खुद को भी मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ तो मन बहुत चंचल है, मन बोलता नहीं करना है मुझे, क्योंकि कोई तो मुझे कंपल्शन कर रहा है ना। सो खुद को समझाओ कि हमें जस्ट 20 मिनट्स खुद को मैनेज करना है। कुछ कोई रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे कुछ नहीं है, मुझे एक 20 मिनट विश्राम करना है, कुछ अलग दुनिया में जाना है, चलो रेडी हो जाओ, ऐसे खुद को समझाओ, प्यार से समझाओ। जैसे हम बच्चे को समझाते हैं वैसे ही खुद को समझाना है और खुद को रेडी करना है। ओके, सो पीठ की हड्डी सीधी रखनी है, हाथ आप ज्ञान मुद्रा में अपने नीज पे रख सकते हो, नहीं तो एक हाथ दूसरे पे अंगूठा रख के सेंटर में ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हो। लेकिन पीठ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, अलर्टनेस इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसे कोई ध्यान करके नहीं बैठने वाला है, तो पीठ की अलर्ट चाहिए, जो भी हो रहा है मेरे बॉडी में कुछ सेंसेशन है, वाइब्रेशंस है, तो वो मुझे समझना है, क्या होके गया पता ही नहीं चला, 20 मिनट गए, ऐसा नहीं, जो हो रहा है मैं समझने की कोशिश करने वाली हूँ। ओके, चलो क्लोज योर आइज, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, सांस लो, सांस छोड़ो, ब्रीद इन कंप्लीटली, पूरी सांस लो और छोड़ दो। और एक बार, breathe in deeply and out completely. Very nice. जस्ट ऑब्जर्व करना है हमारे नेचुरल ब्रीदिंग रेट को, सांस आ रही है, हल्के से जा रही है,
ओके, जस्ट मैं काउंटिंग करूँगी 5 to 0, वो नंबर आपको विजुअलाइज करना है। 5 नंबर दिख रहा है, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, and 1, 1, 0, 0, 0 भी छोटा होके एक पॉइंट हो गया है। 0 जो है हमारे सामने, नज़र के सामने जो दिख रहा था, वो थोड़ा छोटा 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 होके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। एक ब्राइट कलर, ब्राइट एनर्जी का पॉइंट है आँखों के सामने। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट धीरे धीरे हम अपने शरीर में लेने वाले हैं। और कहाँ लेके जाने वाले हैं? तो अपने रीढ़ की हड्डी जो है उसका सबसे एंड का पॉइंट, ये जो पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का एंड पॉइंट, सबसे एंड ऑफ योर स्पाइन। जिस आसन पे आप बैठे हो वहाँ से थोड़ा ऊपर शरीर में ये पॉइंट, ये जो अभी 0 किया था हमने, वो पॉइंट में एनर्जी पॉइंट, वो वहाँ पे लेके गए हैं। यहाँ पे मूलाधार चक्र है, शरीर का फाउंडेशन, हमारे पूरे सिस्टम का फाउंडेशन, फंडामेंटल चक्र। इनर्शिया और एंथुजियाज्म इससे जुड़े हैं। फिजिकल सर्वाइवल ऑफ योर बॉडी इसी से जुड़ी है। वो समग्र एरिया को फील करो। एंड ऑफ योर स्पाइन पॉइंट अगर अभी एग्जैक्टली लोकेट भी नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, जस्ट वो एरिया को फोकस करो, एरिया को फोकस करो और कोशिश करो कि जहाँ पे सेंसेशंस है, वाइब्रेशंस कहाँ पे हो रही है, तो दैट इज़ मूलाधार चक्र। जहाँ पे हमारा एनल है वहाँ से थोड़ा ऊपर। सांस लयबद्ध चल रही है, शरीर ढीला है लेकिन मन अलर्ट है। इस दौरान कहीं शरीर में संवेदना, जर्क्स उठेगी, इट्स परफेक्टली ओके। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, एंड ऑफ योर स्पाइन। फिर से एक सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और आराम से छोड़नी है। ब्रीद इन एंड आउट। रिलैक्स योरसेल्फ, शरीर को ढीला छोड़ दो, मन को अलर्ट रखो। अभी जो हमने मूलाधार चक्र पे अपना अवेयरनेस लेके गए थे, वहाँ से थोड़ा 3 इंचेस अबव स्पाइनल कॉर्ड पे ऊपर आना है, 3 इंचेस अबव द रूट एंड बिहाइंड द जेनिटल्स। अभी अपनी आंखें बंद है, महसूस करने की कोशिश करो। इसके जो पिक्चर्स है वो बाद में मैं शेयर करूँगी। अभी बॉडी में जहाँ पे भी संवेदना जा रही है, इट्स ओके। आंखें बंद है, शरीर ढीला है,
अलर्ट है, मन अलर्ट है। तो 3 inches above the root and behind the genital, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और काम वासना इससे जुड़ी है। वहीं पे अपना पूरा ध्यान रखना है। बिहाइंड द जेनिटल, नाभि के भी नीचे 3 इंचेस नीचे, बिहाइंड द जेनिटल, स्वादिष्ठान चक्र, सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्रिएटिविटी का महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण चक्र, सैक्रल चक्र। Just try to feel that chakra, try to feel that area. Very nice. Well done. सांस लेनी है, छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लो और पूरी तरह से छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़नी है। और एक बार सांस लो, छोड़ो। Now slowly take your awareness from sacral chakra to मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा कहाँ लोकेट है? तो जहाँ पे हमारा रिब गेज ख़त्म होता है, एसिडिटी की वजह से बर्निंग सेंसेशन होते हैं, वो पॉइंट। ओके, सो टेक योर अवेयरनेस टू नेक्स्ट पॉइंट वेयर इट इज़। सो जहाँ पे एसिडिटी से बर्निंग सेंसेशन है, एंड ऑफ योर रिब गेज। सांस वहाँ तक लेके जा सकते हैं हम लोग। जस्ट इमेजिन करो सांस वो पॉइंट तक जा रही है और फिर बाहर आ रही है। ब्रीद इन टिल सोलर प्लेक्सस तक सांस लो और छोड़ दो। सोलर प्लेक्सस इज पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। कॉन्फिडेंस, विल पावर, पैशन इससे जुड़े हैं। कॉन्फिडेंस, विल पावर, पैशन इससे जुड़े हैं। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये चक्रा कंट्रोल करता है। तो ये चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट अपना ध्यान वो चक्रा पे, अवेयरनेस वहाँ पे लेना है। कुछ बहुत अंदर खुद से लड़ाई करके वो पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू लोकेट द पॉइंट, दैट्स इट्स। बहुत सिंपल है। उसके आजू बाजू में भी लोकेट हुआ तो भी उसके बेनिफिट्स हैं। सो खुद से झगड़ा नहीं करना है, आसानी से हो रहा है उसे होने दो। Gentle smile on your face. Breathe in and out. सांस लो, छोड़ दो। Now take your awareness slowly, gently to the heart. Take your awareness to the heart. Heart chakra, anahata, unbeaten. As we know, love, forgiveness, compassion इससे जुड़े हैं। और हार्ट चक्र डिस्टर्ब होता है
ड्यू टू ग्रीफ, पेन्स, जो भी दर्द है, कुछ लास्ट मतलब पास्ट लाइफ में जो भी हमारे ग्रीफ है, दुख है, उसकी वजह से हार्ट चक्र डिस्टर्ब होता है, ब्लॉक होता है। हार्ट चक्र वैसे भी हमें मालूम है ये बहुत प्रेशियस है, हार्ट इज़ वेरी प्रेशियस। तो चक्रा में भी ये सेंटर का चक्रा माना जाता है। इट बैलेंसेस ऑल द चक्रा सिस्टम। लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन। यहीं पे थोड़ी देर रहो, हार्ट पे खुला छोड़ दो मन को। हार्ट बीट सुन सकते हैं हम लोग ये पॉइंट पे। कुछ वाइब्रेशन सेंस होती है क्या, चेक करो। पीठ की हड्डी सीधी है, शरीर ढीला है, लेकिन माइंड जो है वो ओपन है, अलर्ट है। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो। सांस लो और मुंह से छोड़ो। एक सांस लेनी है नॉर्मल हमारी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल थ्रू योर माउथ। रिलैक्स योरसेल्फ। Now take your awareness slowly, gently to your throat, center of your throat. आंखें बंद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अवेयरनेस सेंटर ऑफ आवर थ्रोट रहेगा। सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा से जुड़े हैं। इट इज़ अ डिवाइन चक्रा, विशुद्धि चक्र। शंकर भगवान ने भी जो हलाहल है थ्रोट में ही रखा था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ है। उन्हें हम नीलकंठ से भी बुलाते हैं। सांस लयबद्ध चल रही है, शरीर मानो स्टैचू सा हो गया है। शरीर में कहीं संवेदना उठ रही है, उठने दो। नहीं उठ रही है फिर भी कोई बात नहीं है। सेंटर ऑफ योर थ्रोट, समग्र ध्यान सेंटर ऑफ योर थ्रोट। ब्रीद इन एंड आउट। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। रिलैक्स योरसेल्फ। बॉडी, शरीर को ढीला छोड़ा है, मन अलर्ट है, ओपन है, ऑब्जर्व कर रहा है खुद को। Now take your awareness slowly to the center of your forehead, Agya Chakra, third eye chakra. Intuition, vision, pituitary glands, ये चक्रा कंट्रोल करेगा। इसकी निगेटिव इमोशन है एंगर। गुस्सा ज़्यादा आए तो ये चक्रा अफेक्ट होता है, वीक होता है। पूरा ध्यान सेंटर ऑफ योर फोरहेड, उसे देखने की कोशिश करो अंदर से।
शरीर ढीला छोड़ा है, अलर्टनेस पर अलर्ट है, माइंड अलर्ट है। Now take your awareness slowly from third eye to the crown chakra, that is top of your head. और वहाँ पूरा ध्यान लेके जाना है और छोड़ देना है। छोड़ दो। Just 1 minute silence. It is connection between you and universe. So 1 minute silence. Let us give thanks. We are thankful to universe for all positive vibes. We are thankful to divine love, divine energy, divine guidance, divine power and divine will. We are thankful to our parents, teachers, spiritual guide, family members, friends, relatives, everyone who supports us, motivates us and promotes us. We all are thankful to Rajmata Ahilya Devi Yoga Kendra Indore. I am thankful to everyone for joining the session. जो अभी जुड़े हैं वो बाद में देखेंगे, सभी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ। अभी अपने शरीर के प्रति सजग होना है। अपना चेहरा, शोल्डर्स, दोनों हाथ, पीठ, पेट, दोनों पैर, एक्सेल थ्रू योर माउथ। चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान है। जस्ट रब योर पाम्स, जनरेट सम हीट, वार्मथ होने, फील होने करो हाथ के, फिर चेहरे पे रखो और हल्के से आंखें खोलो। गर्दन के साइड पे भी दोनों हाथ रखो एंड देन ऑन योर शोल्डर्स एंड ऑल ओवर। सो कैसा महसूस हो रहा है? आप चैट बॉक्स में सिर्फ 10 में से मार्क्स भी दे सकते हो, क्योंकि पता है
जब हम लोग मेडिटेट करते हैं तब बोलने की इच्छा नहीं होती है, थोड़ी देर वैसी ही शांति बनी रहे ऐसे मन करता है। तो आप अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में। आप आउट ऑफ 10 मार्क्स भी दे सकते हो। तो ये हमारे लिए फीडबैक होता है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी रहती है। ऐसा मेरा बिलीफ है कि हर सेशन में हम कुछ नया सीखते हैं। आप सब लोग जुड़ते हैं, इसलिए हम कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो फिर से सभी का तहे दिल से मैं सभी की आभारी हूँ। आज मुझे ये मौका मिला शेयर करने के लिए। सो आपका फीडबैक ज़रूर दें। यहाँ नहीं तो जो संस्था से जुड़े हैं तो तपन जी को, प्रभु जी को आपका फीडबैक ज़रूर दें। ओके, इट्स 7:48। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने ये सेशन एंजॉय ज़रूर किया होगा।